वेलकम, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका बहुत दिन के बाद क्लासेस आ रही है। आज मैं त्रिकोणमिति का जीरो से शुरू करने वाला हूं। तो पहला क्लास है, तो जीरो त्रिकोणमिति क्लासेस जो है उससे पहले मैंने बनाया है, जिसमें कि क्वेश्चन बैंक को मैंने सॉल्व किया है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्लासेस मेरी जो आएंगी वो जीरो से शुरू आएगी, मतलब कि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज ज़्यादा बात नहीं करते हुए शुरू करते हैं, हमारा अपना क्लास शुरू करते हैं। तो टॉपिक डालोगे आज का त्रिकोणमिति। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं इसको? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से ही समझ में आ रहा है कि इसको तोड़ेंगे तो पता चलता है कि हमारा त्रि और कोण। कोण मतलब क्या होता है? एंगल होता है, जिसको बोलते हैं जिसमें तीन कोण हो। लेकिन कैसा तीन कोण वाला किसको कहते हैं? त्रिभुज को कहते हैं। लेकिन कैसा त्रिभुज होना चाहिए ये पता होना चाहिए। ये सिर्फ जो होता है समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। त्रिकोणमिति फंक्शन जो होता है हमेशा वो समकोण त्रिभुज के लिए ही वैलिड है, तो हमेशा याद रखना है, ठीक है। और ट्राइगो और ज्योमेट्री, देखो ट्राई प्लस ज्योमेट्री मतलब होता है तीन सतहों से या तीन कोनों से घिरा हुआ जो होता है। ज्योमेट्री का मतलब ज्यामिति होता है, उसके लिए लगता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज में देखिए, ये हमारा तीन साइड है। इसमें एक कोण क्या होता है? हमारा 90 डिग्री का होता है, जो आप लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। तो ये हमारा हुआ कर्ण, ठीक है। इसको इंग्लिश से बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे एच, ठीक है। और ये जो हमारा खड़ी रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लंब, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में परपेंडिकुलर। इसको डिनोट करते हैं पी से, डिनोट करते हैं। नीचे जो सोया हुआ रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग बेस, यानी आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। तो ये हमारा हुआ बी। तो देखिए इन तीनों का रिलेशन बताया गया था, पहले जानेंगे। पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति में इसका क्या यूज है। तो त्रिकोणमिति में जो देखिए, जो त्रिकोणमिति जो उपयोग किया जाता है, त्रिकोणमिति उपयोग किया जाता है समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए किया जाता है? त्रिकोणमिति का उपयोग सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए किया जाता है। त्रिभुज के लिए किया जाता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, त्रिकोणमिति का उपयोग जो होता है सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए किया जाता है। दूसरी बात क्या है? अब समकोण त्रिभुज होता क्या है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्लियर है? तो अब एक क्वेश्चन यहां से भी उठता है कि सर एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यूनकोण त्रिभुज हो सकते हैं? तो याद रखना है कि एक पहले बात जानो कि एक त्रिभुज में मैक्सिमम जो होता है अधिक से अधिक न्यूनकोण 3 हो सकते हैं। और अगर बोला जाए कि एक समकोण त्रिभुज में कितने हो सकते हैं? समकोण त्रिभुज में 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? तो याद रखना इस त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या क्या 2 होती है। 2 से ज्यादा होगा नहीं, याद रखना है, ठीक है।
आप लोगों को एक पता होगा कि पढ़े होंगे त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसमें कि अगर ये हमको 90 डिग्री पता हो तो अगर इसको और अगर इसको जोड़ लें तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री पूरेगा। जब 90 डिग्री हो रहा है टोटल, इन दोनों को जोड़ने पर 90 पूर रहा है, तो दोनों कोई एक तो 90 होगा नहीं, ऐसा जो भी अगर 90 से छोटा होता है वही तो न्यून कोण होता है, यानी जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो। क्लियर है? ये कोण जो है, कोण को हम लोग क्या करते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, इन सभी चीजों से डिनोट करा जाता है। जो नाम अगर लिख दे, जैसे मान लो ए है तो ये इस कोण के लिए ए हो गया, ये बी है तो ये बी हो गया, और ये सी है तो सी हो गया, इसको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, कोण ए सी बी, यानी जिस कोण को लिखना होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा त्रिकोणमितीय कुछ जो जानने के पहले कुछ बातें थी जो हम लोग जाने, इसको नोट कर लोगे और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो ये समकोण त्रिभुज से है, नहीं, समकोण त्रिभुज को जानने के लिए एक हमारे एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था पाइथागोरस, है ना, जिन्होंने पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था जिसको कहा था पाइथागोरस थ्योरम। पढ़ोगे आगे हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा। क्लियर है? तो इन्होंने क्या बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है, जो उसका जो वर्ग होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखने को मिलता है हम लोगों को कि इन्होंने क्या कहा था कि सबसे बड़ी भुजा, बताओ समकोण त्रिभुज, एक बात और नोट कर लेना, इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इसको याद रखना हमेशा, ठीक है। तो हम लोग क्या जानेंगे कि बताया गया था कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। शेष अन्य दो भुजा क्या हुआ, लंब और आधार। तो क्या हो जाएगा हमारा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, आधार के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर है? अब हमारा देखो लंब को ही क्या बोलते हैं हम लोग, लंब को हम लोग पी बोलते हैं, ठीक है, पी का स्क्वायर। आधार को क्या बोलते हैं हम लोग, बी स्क्वायर। क्लियर है? और कर्ण को बोलते हैं हम लोग एच, तो एच स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला कि क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। क्लियर है? अगर यहां से हमको एच निकालना हो तो हमको पता है जब भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर बराबर के उस पार जाता है तो रूट में चढ़ता है। क्या होता है ना, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बराबर मान लो हमारा 2 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2। यानी जब भी हमको क्या पता है, जब भी उस पार जाता है तो रूट पे चढ़ता है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर जब भेजेंगे तो क्या होगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तो हमारा जो क्या हो गया यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अगर हमको यहाँ से लंब निकालना हो तो क्या हो जाएगा, लंब का जो वर्ग होता है वो क्या हो जाएगा हमारा, जो हमेशा याद रखना प्लस किस में होगा, सिर्फ कर्ण का फॉर्मूला निकालने में प्लस होगा, बाकी दोनों साइड को निकालेंगे तो हमेशा वो किस पे घटेगा, कर्ण में घटेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारी, कर्ण है। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, कर्ण का वर्ग घटा आधार का वर्ग। क्लियर? तो लंब हमारा क्या है, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर हमारा पी बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक हमको समझ में आओगे। इन सारे फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ये सारे के सारे पाइथागोरस आइडेंटिटी से फॉर्मूला है, वहां से हम लोग लेके आए हैं। एक फॉर्मूला और है, अगर हमको निकालना हो क्या, लंब निकालना हो, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाए, हम लोगों ने लंब ही निकाला था। आधार निकालना हो तो क्या निकालना होगा, तो लंब को इधर लेके आएंगे, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कर्ण का वर्ग घटा लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। तो हम लोग क्या जानते हैं, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमारा जो बी बराबर क्या होगा फॉर्मूला, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और ये भी हमारा फॉर्मूला है।
तो ये हमने आज देखा पाइथागोरस से, देखा कि कैसे कैसे हम लोग फॉर्मूला क्या बनाए, इससे हम लोग निकालने में क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने में मदद करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। जैसा कि अभी हम लोग ने देखा कि हम लोग पाइथागोरस को भी हम लोग एक्सप्लेन करें आपको, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, उससे हम लोग निकालने सीखेंगे। सपोज दैट इसका उपयोग कैसे करेंगे, मान लो हम लोग को ये त्रिकोणमिति फंक्शन, हमारा ये त्रिभुज है, त्रिकोणमिति में भी नहीं जा रहे हैं हम लोग, ये त्रिभुज है हमारा, कोई एक दो भुजा दिया रहे, हमारा मान लो ये हमारा 4 है और ये 3 है, हमको बोल दे ये क्या होगा, इसको बोलते हैं हमेशा कर्ण। याद रखना माइंड में, कर्ण क्या है हमारा, ये कर्ण है। तो ये हमारा मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये हमारा क्या है 90 डिग्री। हमको निकालना है ए सी। हमको ए बी कितना दिया भाई, ए बी हमारा दिया हुआ है 4, बी सी कितना दिया है हमारा सर, बी सी हमारा दिया है 3। हमको निकालना है ए सी। ए सी बराबर क्या है हमको नहीं पता। हम जानते हैं कि ये लंब और ये आधार और ये क्या है कर्ण है। तो कर्ण का फॉर्मूला हम लोगों ने भी देखा था कि कर्ण बराबर क्या होता है सर, कर्ण बराबर हम लोग पढ़े थे अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी हम लोगों ने देखा था, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कर्ण को एक लिखते हैं h और इसको लिखते हैं क्या, लंब को हम लोग लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे h लिखते हैं और ये लंब को लिखते हैं हम लोग p का स्क्वायर और ये हमारा हो गया b का स्क्वायर। देखिए अब p और b तो हम लोग माने नहीं है, हमारा क्या हो जाएगा ac है, तो हम लोग लिखेंगे इसको ac और अंडर रूट हमारा p का, हमारा लोग क्या हमारा यही ना हमारा p है, p को तो हम लोग ab लिखते हैं, तो ab का स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस bc का स्क्वायर। तो हमारा ab का मान कितना है हमारा, चलो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा AC था तो AC लिख दिए, लंब क्या है AB तो AB लिख दिए, AB का स्क्वायर, और आधार क्या है BC तो BC लिख दिए। तो अब देखो लंब हमारा 4 है तो AB तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC कितना है हमारा 3 का स्क्वायर सर, 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जोड़ोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना होता है 25, तो 25 को तोड़े क्या लिखेंगे 5 लिख सकते हैं, 25 जो है स्क्वायर रूट किसका है 5 का सर। तो हमारा ये क्या निकल गया सर, हमारा 5 निकल गया, क्या निकल गया 5 निकल गया। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो साइड दिया रहेगा हम लोग उसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट हमको क्या दिया रहे इस जगह पे, इन दोनों के जगह पे कुछ और दिया रहे है ना, अगर हमको कुछ और दिया रहे, अगर यहां दिया दे हमको 12 दे दे, यहां 13 दे दे, यहां 5 दे दे, हमको बोल दिया कि इसका मान निकालो, ये हमारा क्या लंब है, उसको हम लोग लिख सकते हैं ना, h बराबर क्या दिया है हमको 13, b बराबर हमको क्या दिया है सर 5, हमको निकालना है p बराबर व्हाट, तो p हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या था, p लंब होता है, लंब बराबर हम लोग जानते थे, अभी जस्ट पढ़े हैं h स्क्वायर में हम लोग घटाते हैं b स्क्वायर को। तो हमारा जो h जो वैल्यू है कितना है सर, हमारा h तो 13 है और 13 का स्क्वायर माइनस b कितना है सर 5 है, 5 का स्क्वायर है, तो सर क्या हो जाएगा 13 का वर्ग कितना हो जाता है, 13 का वर्ग 169 होता है और 5 का वर्ग कितना होता है सर 25 होता है। जब इसको घटाओगे तो 144 आएगा, 144 किसका वर्गमूल है, तो करोगे तो 12 का होता है सर, क्या होता है 12, तो ये हमारा निकल गया 12। क्लियर है, तो इस तरह से तुम किसी को भी आराम से करके निकाल सकते हो, लंब आधार कर्ण में तीनों में से दो कोई दिया रहेगा, तीसरा आराम से निकल जाएगा, और उसको आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम आते हैं त्रिकोणमिति में, ये तो हम लोग त्रिभुज से समझ रहे थे निकालने के लिए। अब आता है सर त्रिकोणमिति, जो हमारा फंक्शन है, त्रिकोणमितिक फंक्शन बोलते हैं इसको, फलन बोलते हैं, यानी हम लोग त्रिकोणमिति से ही टर्म में जानते हैं। त्रिकोणमिति हमारा कितने प्रकार का होता है, के प्रकार, त्रिकोणमिति के प्रकार। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर ये है क्या। त्रिकोणमिति एक प्रकार का फंक्शन होता है जो हम लोग काम करते हैं, निकालने में काम करते हैं। तो ये क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे 11 12 में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात त्रिकोणमिति होता है, फॉर्मूला जाने के पहले पूरा नाम जानेंगे, साइन, इसको क्या लिखते हैं साइन। इसका यूज कैसा किया जाता है, तो ऐसा लिखा जाता है SIN, ठीक है। दूसरा आता है कोसाइन, क्या होता है कोसाइन, कोसाइन को लिखा जाता है कॉस, COS, कॉस। तीसरा होता है हमारा टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट TAN, इसको क्या लिखते हैं हम लोग टेन, है ना। इसके आगे तुम थीटा लगा सकते हो, थीटा हो जाएगा, ए लगाओ ए हो जाएगा, जो भी लगाना लगा सकते हो एंगल के रूप में। चौथा लिख सकते हैं हम लोग कोसेकेंड, कोसेकेंड, इसको लिखते हैं कॉसेक,
क्या लिखते हैं इसको, कोसेक। पांचवा क्या हो जाएगा, सेकेंड, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेक, है ना। उसके बाद है कोटेंजेंट, इसको हम लिखते हैं कॉट। क्या लिखते हैं हम लोग, कॉट। ठीक है, हमारा जो यही हमारा क्या है त्रिकोणमितिक फंक्शन है, कौन कौन है, साइन, साइन को क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा। कोसाइन, कोसाइन को क्या लिखते हैं, कॉस। टेंजेंट को क्या लिखते हैं, टेन। को सेकेंड को क्या लिखते हैं, कॉसेक। सेकेंड को क्या लिखते हैं, सेक। कोटेंजेंट को क्या लिखते हैं, कॉट। लेकिन हमको इस इधर से मतलब नहीं है, इधर से मतलब है, इसको हमको याद रखना है। ये क्या हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, हम लोग जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला में क्या हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग एक त्रिकोणमिति, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, ये हमारा एच है और ये बी है और ये हमारा पी है। ठीक है और एक बात याद है आपको, जब सवाल बनाओगे ना काम करेगा, अगर ये आधार है, ये लंब है, तो क्या सर ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है, हाँ जरूर हो सकता है। लंब आधार इंटरचेंज कर सकता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। यानी लंब को अगर हम इसको इससे खड़ा कर दें तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, तो ये क्या हो गया हमारा P, इसको B हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। हम बोल सकते हैं अगर इस एंगल को लेंगे, इस एंगल को लेंगे तो आधार हमारा ये होगा, लंब ये होगा। अगर ये वाला कोण ले रहे हैं तो आधार ये होगा, लंब ये होगा। क्लियर है, चलिए समझ गए होंगे आप लोग। तो हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति जो रेशियो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है। मान लो ये एंगल हमारा क्या है, थीटा, इस एंगल को ले रहे हैं थीटा हमारा। क्लियर है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग लिखते हैं लंब बटे कर्ण। क्या बोलते हैं इसको, लंब बटे कर्ण लिखते हैं। लेकिन इसको शॉर्ट में लिखेंगे, इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग लिखेंगे P बटे एच। ठीक है, दूसरा आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है, उसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण। क्या बोलेंगे, आधार बटे कर्ण, इसको बोलते हैं हम लोग B बटे एच। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब बटे कर्ण, लंब बटे सॉरी लंब बटे आधार। क्या बोलेंगे इसको, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब बटे आधार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा P बटे B। बाकी इसका ठीक उल्टा होता है, इसका अपोजिट क्या होता है सर, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका अपोजिट क्या हो जाता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो H बटे क्या हो जाएगा हमारा P। इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो H बटे B। और इसका उल्टा क्या, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। याद रखना कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, B बटे B। ठीक है, एक चीज नोट करके रखना, साइन का अपोजिट हमेशा क्या आएगा, साइन थीटा के अपोजिट हमेशा आएगा क्या होगा, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा के अपोजिट क्या आएगा, सेक थीटा। और टेन थीटा के अपोजिट क्या होगा, कॉट थीटा। और दोनों को अपोजिट को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे उसका वैल्यू 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। वो फॉर्मूला है, आगे पढ़ेंगे हम लोग।
ये हमारा त्रिकोणमितिक रेशियो। इसे कोई कोई ट्रिक से याद करता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो जैसे है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो यानी जो भी ऊपर लिखा हुआ है पंडित बद्री, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, ऐसे हरि हरि बोल। बाकी है एच एच बी जो भी है, तो उसको हमको याद नहीं करना है। इसको फॉर्मूला को बनाने याद करने का तरीका क्या है कि आप जितना इसको बनाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही अगर के फायदा होगा, उतना सवाल में याद हो जाएगा। तो चलो इसको यूज करना सीखते हैं। आज इसी को हम लोग यूज करेंगे, सवाल में बनाएंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लोगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है ना। क्या लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर क्या है 4/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट एग्जाम का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमको करना है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग को करना क्या है, तो अगर हम देखें यहाँ पे दिया है हम लोग को लिखने का तरीका, प्रोसेस देख लो कैसे लिखना है, दिया है, क्योंकि प्रोसेस पे भी नंबर मिलता है। तो ये दिया है गिवन दैट में क्या है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, हम लोग रेशियो को अगर साइन थीटा का क्या होता है P/H होता है, हम लोग जहां क्या लिख सकते हैं, जहां H बराबर क्या है हमारा 5, P बराबर क्या है हमारा 4 बोल सकते हैं। तो हमको निकालना है क्या है, देखो त्रिकोणमिति में 3 चीज होता है PB और H। तो हमको P और H दिया हुआ, तो हमको सीधा तीसरा क्या चाहिए हमको B। तो B हमको निकालना है, B का पाइथागोरस से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हमारा, जानते हैं B बराबर क्या होता है √H² माइनस P² होता है। क्लियर है, H² माइनस P² होता है। अगर इसको हम आगे देखें, सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा, तो हम लोग को पता है कि B बराबर हमको क्या निकालना है। तो B बराबर हमको क्या है, H का मान क्या दिया है हमको सर, H का मान दिया है 5। हम लोग लिखेंगे क्या 5 का स्क्वायर माइनस, और हमारा यहाँ पे P का मान क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 25 में 16 जाएगा कितना बचेगा 9। हमको इसको तोड़ोगे तो 3 गुना 3 करोगे, फैक्टर करोगे तो जोड़ा लगा, जोड़ा में से एक तो बाहर निकाल लो। तो B का मान कितना निकल गया हम लोग का 3 निकल गया। अब हमको निकालना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। ठीक है, हम इसको इधर निकाल देते हैं। तो हम लोग को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे क्या निकालना था, हम लोग को साइन थीटा का मान क्या होता है P/H होता है। तो P का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो P का मान 4 है और H का मान कितना है हम लोग का 5 है। तो ये हमको दिया है ऑलरेडी, साइन थीटा का मान दिया ही था, तो इसको निकालना नहीं है। तो कॉस साइन थीटा को छोड़िए, कॉस थीटा बराबर क्या है हमारा B/H। तो B का वैल्यू कितना है हमारा 3 है, निकाले अभी हम लोग, और H का मान क्या है हमारा 5। उसके बाद हमको निकालना है टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है। P का वैल्यू हमारा कितना है 4 है, और ये कितना है हमारा 3 है। उसके बाद कॉट थीटा का मान निकालना है। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है सर, तो B/P होता है।
बी का वैल्यू क्या होता है 3 और ये क्या होता है हमारा 4 होता है। उसके बाद हमको निकालना है किसका वैल्यू निकालना है, कॉसेक थीटा का निकालना है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारा एच बटे पी। इस एच का वैल्यू हमारा 5 है और पी का वैल्यू हमारा कितना है 4, वो तो पहले से निकाला हुआ है। सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो हमारा हो जाएगा एच बटे बी। एच बटे बी, एच का वैल्यू यहाँ पे हमारा कितना है 5 है और बी का वैल्यू इसमें कितना है हमारा 3 है। ठीक है, बाकी निकल गया 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से क्या कर सकते हो, सवाल को बनाओगे और तुम्हारा क्या होगा निकल जाएगा। क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। बस हमको याद रखना है कि दिया क्या है, ये रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाला क्वेश्चन है जो आराम से पूछा जा सकता है, बना सकते हो। क्लियर है ना। 2-4 क्वेश्चन आपको देंगे, घर बनाना प्रैक्टिस करना, अपने समझ में आ जाएगा, उसको लिख लोगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और क्लास में मजे भी आ रहे होंगे, देख समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। आराम से इसलिए बने रहोगे, पूरे क्लासेस में आपको एक एक पॉइंट कुछ भी छूटने वाला नहीं है और यहाँ से सारा चीज़ आपको पूरा का पूरा हो जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि यदि कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर मान लो 7/9 दिया हमारा, कॉस थीटा बराबर क्या दिया 7/9 हो तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है हमारा, जो ये क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दो, ये हमारा दिया क्या, हमको गिवन दैट में क्या है, हम लोग को दिया हुआ क्या है, ये हमको दिया हुआ है cos थीटा, क्या दिया हुआ है हमको cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू जो दिया है हमको 7/9 दिया हुआ है, ठीक है। और cos थीटा का रेशियो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि हम लोग पढ़े थे b/h। इसको डेली रिवीजन करना, रिवीजन करोगे तो अच्छे से याद होंगे। तो जहां b बराबर क्या है हमारा 7 है और h बराबर क्या है हमारा 9 है, हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है सर b। तो पाइथागोरस से हमको पता है, पाइथागोरस से क्या आता है, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर, p बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, √h² में से हम लोग क्या कर देंगे, b² को माइनस करेंगे। h² में से हम लोग क्या करेंगे, b² को माइनस करेंगे, तो क्या होगा बताओ, हमारा जो क्या होगा, देखो p बराबर हमारा क्या निकलेगा, तो हमारा h कितना है हमारा 9 है, 9 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे तो 11 है, 9 2 11, 2 बचेगा और यहाँ 7 है तो 3 यहाँ 32 बचेगा। ठीक है, इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना 2 आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अब कितना 2 बाहर आएगा, जोड़ा लगाओ, 2 को आ गया सर, तो 2 × 2 √2 हमारा बचेगा कितना 4 √2, हमारा ये निकल गया 4 √2। हमको निकालना है क्या, अब यहाँ से निकालना है हमको त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब हमको लिखना है नाउ, अब क्या लिखना है सर, अब क्या निकालना है,
अब हमको निकालना है साइन थीटा का मान। किसका मान निकालना है? साइन थीटा का मान निकालना है। और साइन थीटा बराबर हमारा होता है P बटे H। और P का मान कितना हमारा है सर? P का मान हम लोग निकालने हैं 4√2, 4√2, 4√2 हो जाएगा। और हमारा क्या है? H कितना है हमारा सर? H 9 है हमारा। क्या है? 9। और टेन थीटा का मान निकालना है सर। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटे B। तो P का वैल्यू हमको दिया हुआ है सर 4√2 और B का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है सर? तो 7 दिया हुआ है। तो इसका यही दोनों क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये रेशियो फॉर्मूला का आप प्रयोग करके आराम से बना सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर किसी भी तरह की आपको दिक्कतें होंगी तो आप कमेंट में करना कि सर हमको ये समझने में प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ। और हाँ, एनसीईआरटी का हम एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। और आए विगत दिनों में क्या करने वाले हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव का एक सेशन आपको मिलेगा, ठीक है? वो होगा लाइव सेशन। बट अभी इसको कुछ समय वेट करो, उसके बाद हम लोग लाइव सेशन भी अटेंड करेंगे, आप करना। उसके बाद जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं पूरे मजे से करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन बैंक से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सारा पूरा कंप्लीट करेंगे जो आधा छूटा हुआ है। ये हमारा, इसको आगे देखते हैं, इसको उतारो। आगे हम लोग अब क्या करते हैं, बुक से कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है? और सो यहाँ तक उतार लिए होंगे। मैंने कुछ बुक का क्वेश्चन लिख के लाया है क्योंकि बुक तो मेरे पास है नहीं फिलहाल अवेलेबल यहाँ पे। तो क्वेश्चन इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक है? एट पॉइंट वन का जो हमारा त्रिकोणमिति का है, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या है? समकोण है। समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हमको निकालना है? साइन ए कॉस ए। नंबर 2 में हमको क्या निकालना है? कॉस सी साइन सी। क्लियर है? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हो, इन ए राइट एंगल एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन के बाद इसको उतार सकते हो, ठीक है? अब यहाँ बातें आती है कि हमको कहा गया है साफ सुथरा। पहले हमको तो इसमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसे बनेगा? देखो, तो हमारा जो त्रिभुज एबीसी एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? समकोण त्रिभुज है। जिसका कोण बी क्या है? देखो हमको पढ़ना पड़ेगा। कोण बी क्या कर रहा है? इसमें समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो हमारा तो बी भाई सेटल हो गया यहाँ पे। अब बातें आती है सर ए ऊपर होगा या सी ऊपर होगा। अब दोनों में से किसी को भी आप ऊपर नीचे लिख सकते हो। हम ऊपर ही ए को लिख देते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं हम लोग? सी। कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे नहीं सर हमको सी ऊपर लिखना है, ए को नीचे लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें क्या है कि हमारा AC कितना है? हमारा AC सर हमको नहीं दिया है, AC हमको निकालना होगा। तो AB कितना है हमारा? 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हमको? ये 24 सेंटीमीटर है। और BC कितना है हमारा सर? 7 सेंटीमीटर है। कितना है ये? 7 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो क्या निकालना है, आप लोग ही बताओ। आप लोग अभी मैंने पढ़ाया था, है ना, पाइथागोरस जो था, उसमें पाइथागोरस याद होगा, इसको बोलते हैं लंब और इससे उधार दी का हमारा कर्ण है। हाँ सर, ये तो हमारा पता चल गया कर्ण है। तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। जो दिया है उसको लिख देना है
क्या दिया हम लोग को सर? तो दिया है हम लोग को ए बी। ए बी बराबर कितना दिया है हमको? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। बी सी बराबर कितना दिया है सर हमारा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है सर? ए सी निकालना है। ए सी बराबर 1। हमको ए सी तो निकालना है। अब हमको ए सी निकालना है तो क्या करेंगे सर? तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताया हम लोग को? पाइथागोरस प्रमेय से वो क्या पता है? देखो, पाइथागोरस प्रमेय से पता है कि हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण हमारा क्या है? देखो, कर्ण तो ये 90 डिग्री का ठीक सामने वाला मुझे कर्ण होता है, यानी हमको एसी निकालना है। तो एसी लिख दे, एसी का स्क्वायर बराबर लंब हमारा खड़ा वाला है, यानी 20 ए बी हो जाएगा सर, ए बी का स्क्वायर प्लस। अब आधार कितना है सर? 7 से। अब आधार हमारा सर बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, ए बी हमको कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बीसी कितना दिया है सर? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारा? 576 प्लस 49। तो ये हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके बराबर? तो सर ए सी स्क्वायर के बराबर हुआ। अब हमको निकालना होगा यहाँ से ए सी। हमारा क्या हो जाएगा? ए सी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसको जोड़ोगे तो 625 ही आना है। यहाँ हो गया हमारा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो हमको यहाँ से निकल जाएगा 625 किसका वर्गमूल है? तो तोड़ोगे ऐसा निकलेगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे तो निकल जाएगा। तो क्या को 5 जोड़ा लग गया 2 सर, 5 गुना 5 निकल गया हमारा। तो क्या निकल गया? ये हमारा 25। हमारा एसी कितना निकल गया हमारा सर? एसी निकल गया हमारा 25। कोई दिक्कत नहीं सर। यहां तक तो समझ में आया होगा। पहला ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बना है हमारा ये। अब हमको निकालना है यहां। अब आते हैं हम लोग नंबर 1। अब नंबर वन पे क्या है? साइन ए। एंगल कौन सा लिखो? देखो, एंगल है ये। एंगल कौन सा लिया? ऊपर वाला। एंगल हम लोग का ऊपर वाला है, तो हमको लेना है साइन ए। तो एक बात बताओ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे एच होता है। क्या होता है? पी बटे एच होता है। तो पी हमारा ये होगा कि ये होगा। तो आपने बताया था जिस एंगल को लेते हैं वो आधार होता है। तो हमारा पी क्या हो गया? बीसी। तो लिखेंगे सर हमारा क्या हो गया? बीसी। और कर्म तो कभी चेंज नहीं होता है सर, तो एसी हो गया। तो यानी इसका जो मान होगा सर 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर हो गया सर। ये कटेगा तो क्या हो गया इसका आंसर? 7 बटे 25। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा हमारा है सर कॉस ए। क्या है हमारा? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो कॉस ए बराबर जो होगा हमारा, तो ये आधार, आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा सर हमारा? ए बी बटे हो जाएगा हमारा बीसी। ए बी अरे ए सी, ए बी बटे ए सी। तो यानी हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर बटे क्या हो जाएगा सर हमारा? 25 सेंटीमीटर। ये कटेगा तो क्या हो गया? 24 बटे 25 हो गया। तो दिक्कत? अब एक और बच गया, दूसरा वाला हम इधर बना देते हैं। तो सेकंड वाले में से हमारा क्वेश्चन क्या बोला था निकालने के लिए? सेकंड वाले में क्वेश्चन बोला है हमारा कॉस सी। किसके बारे में बोला है? कॉस सी के बारे में। तो ध्यान देना, कॉस सी बोला तो हमको अब एंगल कौन सा ले रहे हैं? ये वाला। जब इसको लेंगे तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा सर। ए बी बटे क्या हो जाएगा हमारा? एसी हो जाएगा। तो सर क्या हो गया? तो 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 24 बटे क्या हो जाएगा? 25। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो है इसमें हमारा क्या है सर? कोसाइन सी निकालना है। तो साइन, एक सेकेंड, कॉस बी बटे एच बी हमारा, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको साइन सी कर लो। ये हमारा साइन सी हो जाएगा, कॉस सी नहीं, साइन सी हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा जो वैल्यू निकल गया ये साइन सी का निकल गया। ठीक है। पी बटे एच। तो हमारा ये लिए तो ये हमारा पी हो गया और ये एच हो गया। हमको अब निकालना है कॉस सी। कॉस सी का हमारा क्या हो जाएगा? बी बटे एच। तो बी क्या हो? बी सी बटे ए सी।
तो हमारा यह हो जाएगा BC बटे नीचे हो गया हमारा AC। तो ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर और ये नीचे हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो गया तो क्या निकल गया 7 बटे 25 सेंटीमीटर, 25 निकल गया। यह इसका आंसर हो गया। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये पहले ही रेशियो वाला फॉर्मूला से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसको करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप से उतार लिए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो 8.1 का ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसमें फोटो बना होगा। ठीक है, 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। अगर हमको दिया हुआ है यहाँ पे क्या ऐसे के फोटो बना हुआ है, इसमें दिया हमको क्या P, ये हमारा Q है और क्या है हमारा ये R है। ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये हमारा 13 सेंटीमीटर है और ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको फाइंड करना पड़ेगा ये वाला पहले बात, है ना। ध्यान दो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको बनाएं कैसे? बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान दो, पहले देखो क्या दिया है हमको। सबसे पहले सर दिया क्या है हम लोगों को? दिया क्या है हमको? दिया है सर पी आर कितना दिया है हमको सर? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू कितना दिया है सर हमको? पी क्यू दिया है हमको 12 सेंटीमीटर सर। और हमको निकालना है क्यू आर का मान हमको नहीं पता है। तो हम लोग पढ़े थे ना त्रिकोणमिति में, जो पाइथागोरस से 3 चीज था। क्या था? कर्ण, लंब और आधार। यहाँ पे हमको क्या चीज दिया हुआ है सर? हमको ये तो खड़ा रेखा लंब है और ये क्या है हमारा आधार है, और ये हमारा सॉरी ये कर्ण है और ये क्या है हमारा आधार है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। इसको याद रखना, कर्ण की पहचान करने का तरीका यही है हमारा। अब हमारा पाइथागोरस जी ने किन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने जो कहा था कि सबसे बड़ा जो भुजा कर्ण है, यानी हमारा जो कर्ण स्क्वायर वाला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर वाला होता है हमारा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। तो कर्ण हमारा क्या है यहाँ पे? पी आर है सर। पी आर का स्क्वायर बराबर हमारा लंब क्या है सर? पी क्यू का स्क्वायर प्लस, और आधार कितना है सर? क्यू आर है, और जो हमको फाइंड भी करना है। पी आर का वैल्यू कितना है हमारा? 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना दिया है हम लोग? पी क्यू का सर 12 सेंटीमीटर। हमको क्यू आर फाइंड करना है, हमको नहीं पता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर निकालना होगा तो इसको इधर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारा? देखो, इसको करोगे माइनस तो हमारा जाएगा 25। तो हमको यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा सर? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकलेगा 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा क्यू आर। तो हमारा क्यू आर कितना निकल गया? तो निकल गया सर 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है कि फॉर्मूला, अब सॉल्व करना है। अब हम लोगों को देखो क्या दिया है। अब हमारा इसमें क्या है कि 10p चाहिए हमको सर। 10p माइनस कॉट r का वैल्यू चाहिए ना, है ना, यही चाहिए। इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। हमको चाहिए क्या सर? 10 तो 10p जो हमारा यहाँ पे क्या है? 10p ये सब छोड़ना मत कहिए,
बहुत ही काम का चीज़ है, इसको छोड़ोगे तो नंबर कटने की संभावना है, याद रखना। टेन पी का मान हमारा क्या हो सकता है, पी है सर, तो पी कौन सा एंगल ले रहा है हमारा, ये वाला एंगल ले रहा है, ले रहा है क्या, एंगल पी है तो पी तो एंगल ये वाला लेगा। टेन थीटा का मान क्या होता है सर, पी बटे बी होता है। तो पी तो हमारा कौन है, ये क्यू आर है, तो क्या हो जाएगा सर हमारा क्यू आर बटे पी क्यू माइनस कॉट आर, यानी हम लोग इसको ले रहे हैं, कॉट आर ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा पी बी बटे पी, तो क्यू आर बटे क्या हो जाएगा, तो देखो क्यू आर का वैल्यू कितना है हमारा, क्यू आर का वैल्यू निकाले हो 5 सेंटीमीटर, बट पी क्यू का वैल्यू क्या है हमारा, पी क्यू का कितना है 12 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर भी कट जा रहा है, कटा सकते हो, लेकिन यहाँ सवाल सॉल्व कर देते हैं। क्यू आर का वैल्यू कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू का वैल्यू कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, ये कट के क्या हो गया हमारा 0, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो बेटा से इसको उधार लेना इसको क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है पहले ही, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, सेम क्वेश्चन मैंने बताया है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने करा दिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सॉल्व करोगे तो हम लोग इसमें आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, क्या आते हैं, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इस तरह का भी क्वेश्चन हम बता दिए, इसको भी बताएंगे नहीं, अन्य सभी अनुपात ज्ञात करें, है ना। ये क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कराया है, लेकिन फिर भी देखते हैं तो वो कहाँ फंस सकते हो, ध्यान दो, नए नए हैं तो फिर करने का आदत बन जाएगा। गिवन दैट में हमको क्या है, ध्यान दो, दिया है सर हम लोगों को क्या, 15 कॉट ए बराबर हमको दिया है 8, ठीक है। तो हमको कॉट ए निकालना होगा, तो कॉट ए बराबर क्या, ये तो 8 तो है हमारा पहले से ही, तो ये जो गुना में 15 है, इधर आगे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके सही बन जाएंगे। ये हमारा क्या है, ऊपर वाला जो हमारा है बी है, और नीचे वाला हमारा क्या है पी है, ठीक है। जहां b बराबर क्या है हमारा, b बराबर हमारा 8 है, और से p बराबर क्या है हमारा 15 है, हमको निकालना है क्या h, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या है, ध्यान दो, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े थे क्या, h बराबर क्या पढ़े थे, √p² प्लस b² पढ़े थे ना। अब इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग।
तो P बराबर हम लोग पढ़े थे, तो सॉरी H बराबर पढ़े थे, H का मान क्या निकल जाएगा हमारा, तो हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर होगा तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो इस जोड़ोगे तो कितना निकलेगा 25, और इसका मान क्या आ जाएगा 5। हमको निकालना है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ से निकाल लोगे, इसके आगे कर लेना, क्या कि कॉट को छोड़ के, यानी हमको साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, टेन ए चाहिए, उसके बाद कॉसेक ए चाहिए, सेक ए चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा जगह सर P बटे एच, ये हो जाएगा सर B बटे एच, ये हो जाएगा सर P बटे बी, ये हो जाएगा H बटे P, और ये हो जाएगा सर H बटे P। तो रख देते हैं P का मान हम लोग क्या दिया, P का मान हमारा सर कितना है, एक सेकेंड, पूरे सवाल ही गलत हो गया थोड़ा सा। तो हमारा P का मान यहाँ था 15, क्या था हमारा 15, और B का मान हमारा क्या था 8। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो हो जाएगा, तो टोटल 289 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 17 का स्क्वायर है, 17 इंटू 17 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 17, है ना। तो देखने से चल गया, नजर हटा दुर्घटना घटा, तो इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी, और सही से इसको लिख लेना, ठीक है। बाकी अब ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को P का मान कितना निकाले, P का मान हमको दिया है सर यहाँ पे हमारा 15, कितना दिया है 15, और H का मान कितना हमारा, H जो हमारा है वो 17 है, कितना है 17 है। B का वैल्यू कितना है हमारा, B हमारा जो है 8 है सर, और H का मान तो हमारा 17 ही है, P का मान 15 और इसका मान 8, 15 बटे 8, H का मान 17 और P का मान हमारा हो जाएगा 15, और इसका मान हो जाएगा, सेक है कॉस का उल्टा हो जाएगा 17 बटे 8। यही इसका क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन इजी था, ठीक है। तो आज हम लोग देखें कि पूरा कॉन्सेप्ट रेशियो फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन पढ़े हैं, और यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप सो। तो अगले क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। आज 4 नंबर क्वेश्चन तक मैंने किया है, और इसके आगे वीडियो मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।